आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, यानी हमने मौर्य काल तक का अध्ययन कर लिया था। लेकिन राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं भारतीय इतिहास से पहले राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पार्ट आपके बचे हुए हैं उनसे संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा और हम राजस्थान इतिहास की भी चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि राजस्थान इतिहास को आप इतना वेटेज न देकर आप कला संस्कृति से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उन पे ज़्यादा विचार करें, उनका अत्यधिक अध्ययन करें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ, राजस्थान की लोक देवियाँ। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में चित्रकला, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीत, लोक वाद्य। ये जो मेन टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जैसे आपके जो साहित्यकार कौन कौन है, आधुनिक साहित्यकार कौन है, कौन कौन से ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है, इनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों से संबंधित ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप इन्हें देखिए और 2-4 बार रिवाइज कीजिए, आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अंबिका माता। अंबिका माता जगत माता भी कहा जाता है और अंबिका माता का मंदिर जगत गांव उदयपुर में स्थित है। इनका जो मंदिर है, देखिए इनका मंदिर जगत गांव उदयपुर में है। और ये जो जगत गांव है, जगत गांव उदयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगत गांव उदयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अंबिका माता, इनका मंदिर कहाँ है? जगत गांव उदयपुर में, उदयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर। इसी प्रकार इस मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। माता के मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो आपका जगत गांव है, इस जगत गांव को मेवाड़ का खजुराहो, जगत गांव को देखिए जगत गांव को मेवाड़ का खजुराहो तथा राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है, सेकंड खजुराहो कहा जाता है। तो एक तो इसे मेवाड़ का खजुराहो और एक इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का सेकंड खजुराहो कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए 2-3 लाइनें हैं नोट में। देखिए दोस्तों, एक स्थान है आपका भंड देवरा, और भंड देवरा कहाँ है? बारां में। ये जो भंड देवरा है, इस भंड देवरा को
हाड़ौती का खजुराहो और मिनी खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती को भंड-देवरा बारा को हाड़ौती का खजुराहो और मिनी खजुराहो कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए नंबर 2, किराड़ू। किराड़ू कहाँ है आपका? बाड़मेर। और किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो मेवाड़ का खजुराहो जगतगांव को, भंड-देवरा बारा को हाड़ौती का खजुराहो और मिनी खजुराहो। इसी प्रकार किराड़ू बाड़मेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। इसके पश्चात नंबर 3, खजुराहो के मंदिर छतरपुर। मध्य प्रदेश में स्थित हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो छतरपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश, यहाँ स्थित है। और यहाँ हिंदू व जैन मंदिर हैं। ये जो मंदिर हैं ये हिंदू व जैन मंदिर हैं और इनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। ये जो खजुराहो के मंदिर हैं एमपी में, इनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया। तो अंबिका माता, हम राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं अंबिका माता। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं करणी माता की। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी एक बार कमेंट में करणी माता की जय बोलिए, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। करणी माता की एक बार जय बोलनी है आप सभी को। कितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट ही नवरात्रे आने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं करणी माता की। देखिए दोस्तों, हमारे पास समय कम है, क्योंकि आपको जो फैक्चुअल बातें हैं, जो फैक्ट हैं, उनको आपको एक तरीके से रटना है। अगर आपको वैसे सामान्य तरीके से याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं होते तो क्योंकि इनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ, इन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है, मंदिर कहाँ है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो बातें हैं, उनको आपको साथ साथ कवर करते हुए चलना है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? करणी माता की। देखिए करणी माता का जो जन्म है, जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ। पिता का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवलबाई और बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। ये याद रखना है। तो इनका जन्म स्थान क्या है? सुआप गांव जोधपुर। सुआप गांव जोधपुर। पिता मेहाजी चारण, माता देवलबाई, बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई। इनकी इष्ट देवी तेमड़ा माता, तेमड़ा माई। इनकी इष्ट देवी का नाम क्या है? तेमड़ा माता। करणी माता का जो मंदिर है ये याद रखना है। मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर। याद रखना है आपको। माता के उपनाम या अन्य नाम, यानी किन किन नामों से भी माता को जाना जाता है? माता के उपनाम या अन्य नाम: आवड़ माता, सफ़ेद चील का अवतार, जोगमाया, डोकरी, दाढ़ी वाली माता और चूहों की देवी। माता के मंदिर में चूहे, अगर आप मंदिर गए हो या मंदिर जाने की सोच रहे हो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ केवल चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। और जो मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है वहाँ भी चूहे प्रसाद खाते हैं, तो चूहों की देवी कहा जाता है। इसी प्रकार बीकानेर की राठौड़ों की कुल देवी और चारणों की कुल देवी,
चारणों की भी क्या है, ये कुल देवी हैं। चारणों की भी क्या है, कुल देवी। इसी पे कई जगह इन्हें बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी भी बताया गया है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी और चारणों की कुल देवी। तो आवड़ माता, सफ़ेद चील का अवतार आवड़ माता, जोगमाया, डोकरी, दाढ़ी वाली माता, चूहों की देवी, बीकानेर की राठौड़ों कुल देवी और चारणों की कुल देवी। इसके पश्चात देखिए कुछ बिंदु हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं। काबा, मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे क्या कहलाते हैं, काबा। और काबा दोस्तों आपको याद रखना है मक्का में भी एक स्थल है, सऊदी अरब। सऊदी अरब काबा। मठ, मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर की आकृति किसके समान है, मठ के समान है। और ये जो मठ शब्द है, मठ शब्द का अर्थ किससे है, बौद्ध धर्म से है। मठ का अर्थ कौन से धर्म से है, मठ जो शब्दावली है बौद्ध धर्म से। तो जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चूहे के दर्शन करना शुभ होता है, शुभ माना जाता है। मंदिर को मठ कहा जाता है। चांदमल डड्ढा, मंदिर का प्रवेश द्वार इन्होंने बनवाया था। माता के मंदिर का प्रवेश द्वार किसने बनवाया था, चांदमल डड्ढा के द्वारा। बीकानेर के शासक हैं राव बीका। बीकानेर के एक शासक हैं जिनका नाम क्या है, राव बीका। तो राव बीका ने माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में कौन से वंश की स्थापना की थी, राठौड़ वंश की स्थापना की थी। माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, राव बीका के द्वारा। इसी प्रकार आपका एक दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने। आगे हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, रिद्धि बाई। तो रिद्धि बाई का मतलब क्या हो गया आपका, करणी माता, क्योंकि करणी माता के बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई। इसके पश्चात बीकानेर का शासक है गंगा सिंह। गंगा सिंह ने मंदिर के लिए चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। गंगा सिंह ने माता के मंदिर के लिए चांदी के किवाड़ भेंट किए। सावन भादो, मंदिर में स्थित 2 कढ़ाइयाँ, इस मंदिर में 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं जिनका नाम क्या है, सावन भादो कढ़ाइयाँ। चिरजा, माता की आराधना में गाए जाने वाले गीत। माता की आराधना में गाए जाने वाले जो गीत हैं, गाया जाने वाला गीत है उसे क्या कहा जाता है, चिरजा। और ये भी 2 प्रकार से गाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के गीत हैं। एक तो है घड़ाऊ, विपत्ति के समय अगर इंसान के समक्ष कोई आपत्ति है, कोई विपत्ति है तो घड़ाऊ गाया जाता है। और शांति के समय, सामान्य स्थिति में कौन सा गाया जाता है, सिघाऊ। ध्यान रखना है क्वेश्चन आया हुआ है, घड़ाऊ और सिघाऊ। लेकिन ये गीत किससे संबंधित हैं, करणी माता से संबंधित है। और माता का मेला वर्ष में 2 बार अर्थात चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरता है। माता का मेला चैत्र आश्विन नवरात्रों में वर्ष में 2 बार भरता है। तो फैक्ट हैं, इनको आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। जन्म सुआव गांव जोधपुर, पिता मेहाजी चरण, माता देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई, इष्ट देवी तेमड़ा माता, मंदिर का है देशनोक बीकानेर, उपनाम या अन्य नाम आवड़ माता, सफ़ेद चील का अवतार, जोगमाया, डोकरी, दाढ़ी वाली, चूहों की देवी, बीकानेर की राठौड़ों कुल देवी, चारणों की कुल देवी। सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं, मंदिर को मठ कहा जाता है। चांदमल डड्डा ने मंदिर का प्रवेश द्वार बनवाया। राव बीका ने माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रिद्धिबाई ने रखी, जिसका निर्माण कौन करवाएंगे, राव जोधा। गंगा सिंह ने मंदिर के लिए चांदी के किवाड़ भेंट किए। सावन भादो 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। चिरजा, माता की आराधना में गाए जाने वाले गीत ये 2 प्रकार के होते हैं, घड़ाऊ और सिघाऊ। घड़ाऊ विपत्ति के समय और सिघाऊ शांति के समय। और मेला वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन अर्थात नवरात्रों में माता का 2 बार मेला लगता है। तो दोस्तों इस समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीण माता की। देखिए जीण माता, इनका जन्म स्थान धांधु गांव चुरू, पिता का नाम धनराय चौहान। इनका वास्तविक नाम क्या था, जयवंती बाई या जयवंता बाई, जयवंता बाई। तो जीण माता का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, धांधु गांव चूरू में। पिता का नाम धनराय चौहान। इनका वास्तविक नाम यानी जीण माता का वास्तविक नाम क्या है,
जयवंती बाई या जयवंता बाई। इनके भाई का नाम है हर्ष। मंदिर ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर। मधुमक्खियों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। माता मधुमक्खियों की देवी के रूप में प्रसिद्ध। माता के मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। और इस माता के बारे में मान्यता है कि 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। माता की प्रतिमा अष्टभुजी है। माता की जो प्रतिमा है वो कैसी है? अष्टभुजी। और करणी माता जीर्ण माता आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। सबसे लंबा गीत, ये इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, सबसे लंबा गीत कौन सी माता का है? जीर्ण माता का। यानी जैसे लोक देवता, लोक देवियाँ, इनमें अगर एक साथ क्वेश्चन आता है तो सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता का है। इनका वेला वही वर्ष में 2 बार, चैत्र और आश्विन माह में। माता की अखंड ज्योत के लिए 1.25 मण तेल केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है। माता की अखंड ज्योत के लिए प्रतिवर्ष 1.25 मण तेल कहाँ से भेजा जाता है? दिल्ली से। और माता के मंदिर के समीप ही इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। तो जीर्ण माता, जन्म स्थान धांधु गांव चुरू, पिता धनराय चौहान, वास्तविक नाम क्या है इनका? जयवंती बाई अथवा जयवंता बाई। जयवंती बाई अथवा जयवंता बाई। भाई का नाम हर्ष। मंदिर रेवासा शिखर, मधुमक्खियों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया। इनके बारे में मान्यता है कि 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है। इनकी प्रतिमा अष्टभुजी है। माता आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। माता का गीत सबसे लंबा गीत है। लोक देवता और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता का। मेला वर्ष में 2 बार, चैत्र आश्विन में। और माता के मंदिर में जो अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है उसके लिए प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के द्वारा, दिल्ली यानी केंद्र सरकार से द्वारा 100 मण तेल भेजा जाता है। और मंदिर के समीप ही इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर है। इसके पश्चात है शीतला माता। इसके पश्चात है शीतला माता। देखिए शीतला माता का जो मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू में है, लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? कागा जोधपुर में। कागा जोधपुर। तो मंदिर सील की डूंगरी चाकसू, सवाई माधो सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। शीतला माता का प्राचीन नाम क्या मिलता है? चंपावती। शीतला माता का प्राचीन नाम क्या मिलता है? चंपावती। इनके अन्य नाम देखिए, सेठ माता, सेढल माता, बासोड़ा माता, चेचक की देवी, महामाई, बच्चों की संरक्षिका और शीतलता प्रदान करने वाली। शीतला माता मंदिर सील की डोंगरी चाकसू जयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? कागा जोधपुर। माता का प्राचीन नाम क्या है? चंपावती। अन्य नाम देखिए, सेठ माता, सेढल माता, बैसड़ माता, चेचक की देवी, महामाई, बच्चों की संरक्षिका, शीतलता प्रदान करने वाली। बच्चों की संरक्षिका, चेचक की देवी, महामाई। उत्तरी भारत में इन्हें महामाई कहा जाता है। उत्तरी भारत में शीतला माता को महामाई कहा जाता है। इनका वाहन होता है गधा। इनका पुजारी होता है कुम्हार। माता का वाहन गधा, पुजारी कौन होता है? कुम्हार। माता का मेला शीतला अष्टमी के दिन यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, इसी दिन घुड़ला नृत्य भी किया जाता है। इसी दिन घुड़ला नृत्य भी किया जाता है, जिसका अध्ययन हम वीडियो में कर चुके हैं। तो इनका मेला शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, और इनके मेले को बैलगाड़ी मेले के रूप में मान्यता है। ध्यान रखना है, किस माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के रूप में भी मान्यता है, या किस माता के मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? शीतला माता। उत्तरी भारत में माता को क्या कहा जाता है? महामाई। उत्तरी भारत में माता को किस नाम से जाना जाता है? महामाई। माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, यानी जब माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, तो चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन भोजन बनाया जाता है और दूसरे दिन उसी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। उसी ठंडे भोजन को घर के सदस्यों के द्वारा खाया जाता है। तो इसीलिए इसे शीतलता प्रदान करने वाली माता भी कहा जाता है। माता के मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? सुहाग मंदिर। एकमात्र देवी जिनकी पूजा खंडित रूप में की जाती है,
एकमात्र लोक देवी जिनकी पूजा खंडित रूप में की जाती है और खेजड़ी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, यानी प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है, खेजड़ी। और जो बांझ स्त्रियां हैं वो संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा करती हैं। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा करती हैं। इसी प्रकार एक दो बिंदु और देखिए दोस्तों, इनका जो सबसे प्राचीन मंदिर है गोगुंदा उदयपुर में है। इनका एक प्राचीन मंदिर और है जो कहाँ है, गोगुंदा उदयपुर में। इसी प्रकार इनका जो मेला है वो मेला किस रूप में लगता है, गधों के मेले के रूप में। जो चाकसू में जो मेला लगता है उसे गधों के मेले के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो एक माता हो गई जीन माता, इसके बाद हमने बात की शीतला माता। आप इनको 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिला देवी। शीतला माता के बाद हम बात करते हैं शिला देवी। शिला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है, आमेर जयपुर। मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने शुरू करवाया। वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा वर्तमान स्वरूप दिया गया। तो शिला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर जयपुर। निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया और वर्तमान स्वरूप सवाई मानसिंह के द्वारा दिया गया था। और ये जो माता की मूर्ति है, माता की मूर्ति मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के जैसोर नामक स्थान से लेके आए थे, केदार से छीन कर लेके आए थे। यहाँ का राजा था केदार, केदार से छीन कर ये मूर्ति लेकर आए। ये कछुआ वंश की आराध्य देवी है, ध्यान रखना है, कछुआ वंश की आराध्य देवी। 2.5 प्याला शराब का सेवन करती है। माता की जो मूर्ति है कैसी है, अष्टभुजी और काले पत्थर से निर्मित है। माता की मूर्ति अष्टभुजी है, काले पत्थर से निर्मित है। माता की जो प्रतिमा है वो महिषासुर मर्दनी के रूप में स्थापित है। मुख्य जो द्वार है वो चांदी से निर्मित, नॉर्मल बात है ये। मेला याद रखना है, वर्ष में 2 बार, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। माता के बाईं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति स्थापित की गई है। माता के बाईं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति स्थापित है। दोबारा देखिए, शिला देवी मंदिर कहाँ है, आमेर जयपुर में। मंदिर कहाँ है इनका, आमेर जयपुर। निर्माण मानसिंह प्रथम, क्योंकि मूर्ति भी कौन लेके आए थे, मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के जैसोर से लेकर आए। किससे छीन कर लाए थे, राजा केदार से। वर्तमान स्वरूप है सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। कछुआ वंश की आराध्य देवी, कछुआ वंश की आराध्य देवी है। और कछुआ वंश की कुल देवी जमुआय माता, अन्नपूर्णा माता, वो आगे बात करेंगे हम। 2.5 प्याला शराब का सेवन करती है। मूर्ति अष्टभुजी है, काले पत्थर से निर्मित है। महिषासुर मर्दनी के रूप में मूर्ति स्थापित है। मुख्य द्वार चांदी से निर्मित है। मेला वर्ष में 2 बार, चैत्र और आश्विन माह में। माता के बाईं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके पश्चात देखिए रानी सती। रानी सती जन्म स्थान महमगांव झुंझुनू, जन्म स्थान महमगांव झुंझुनू। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है, नारायणी बाई। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है, नारायणी बाई। पति का नाम था तनधन दास। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, झुंझुनू में। और ये विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। दोस्तों याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कौन सा है, रानी सती का मंदिर जो झुंझुनू में है। इनकी पति की मृत्यु कैसे होती है, हिसार के नवाब से युद्ध में लड़ते हुए इनके पति का देहांत हो गया, पति की मृत्यु हो गई। इसीलिए रानी सती ने चामुंडा का रूप धारण करके उस नवाब की हत्या कर दी, क्योंकि इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था, नारायणी बाई था। माघ कृष्ण नवमी को पति के साथ ही सती हो गई थी। हम सती प्रथा के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। जो सामाजिक कुरीति हैं राजस्थान में कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं उनके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चामुंडा का रूप धारण करके नवाब की हत्या कर दी। माघ कृष्ण नवमी को पति के साथ सती हो गई। लोक भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है, दादी जी।
लोक भाषा में रानी सती को दादी जी कहा जाता है। ये अग्रवालों की कुल देवी है, अग्रवाल समाज की कुल देवी है और इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता था, भाद्रपद अमावस्या को लगता था। लेकिन 1987 में देवराला सतीकांड, देवराला सीकर, और यहाँ सती होने वाली और महिला का नाम था रूप कंवर सतीकांड। यानी जब हम सती प्रथा के बारे में बात करेंगे वहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये सती प्रथा का अंतिम उदाहरण देखने को मिलता है। सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करवाने वाले महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। उनके प्रयासों से कानून बना था। 1829 में 17वें नियम के अनुसार 1830 में संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। तो अलग मुद्दा है, अलग चर्चा करेंगे हम। तो इस कांड के बाद इस मेले पर रोक लगा दी गई। तो रानी सती, जन्म महम गांव झुंझुनू, वास्तविक नाम नारायणी बाई, पति का नाम तंदन दास, मंदिर का इनका झुंझुनू विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। पति की मृत्यु हिसार के नवाब से लड़ते हुए हुई। चामुंडा का रूप धारण करके नवाब की हत्या कर दी। माघ कृष्ण नवमी को पति के साथ ये सती हो जाती हैं। इसके पश्चात इन्हें लोक भाषा में दादी जी कहा जाता है। अग्रवाल समाज की कुल देवी। इनका मेला भाद्रपद अमावस्या, लेकिन 1987 के देवराला सीकर कांड के बाद मेले पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों ये सामान्य बातें हैं, जनरल हैं, एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आई माता। माता का नाम है आई माता। इनका जन्म स्थान है अंबापुर, गुजरात। आई माता जन्म स्थान अंबापुर, गुजरात। इनकी बचपन का नाम था जीजीबाई। आई माता जन्म स्थान अंबापुर, गुजरात में है। इनके बचपन का नाम क्या है? जीजीबाई। पिता का नाम बीका डाबी। इनका मंदिर कहाँ है याद रखना है आपको, मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर। तो आई माता जन्म स्थान अंबापुर, गुजरात, बचपन का नाम जीजीबाई, पिता बीका डाबी, मंदिर बिलाड़ा, जोधपुर में। नव दुर्गा का अवतार माना जाता है, याद रखना है आपको, नव दुर्गा का अवतार। कौन सी देवी को माना जाता है? आई माता को। आई माता को नव दुर्गा का अवतार। सिरवी जाति की कुल देवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। सिरवी जाति की कुल देवी, सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी माता है? आई माता। 1525 में इन्होंने आई पंथ चलाया। आई माता ने 1525 में आई पंथ चलाया। माता के मंदिर में जो अखंड ज्योत होती है उससे केसर टपकती है, ये केसर टपकता है। माता ने कुल कितने नियम चलाए थे? 11 नियम, यानी आई पंथ चला, इसके माध्यम से कुल कितने नियम चलाए? 11 नियम। अखंड ज्योत से केसर टपकता है। मंदिर को, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह। मुख्य रूप से सिरवी जाति के लोग, मुख्यतः सिरवी जाति के लोग माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वडेर। समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? वडेर के नाम से। इनका समाधि स्थल कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर, जहाँ इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और मंदिर का जो पुजारी होता है उसे दीवान कहा जाता है। माता के मंदिर के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? दीवान के नाम से। और ऐसी मान्यता है कि गुर्जर जाति के लोगों के इनके मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। गुर्जर जाति के लोगों के मंदिर में प्रवेश निषेध माना गया है। तो आई माता, इनका संबंध कहाँ से था? गुजरात से। इनका जन्म स्थान कहाँ? गुजरात, अंबापुर। बचपन का नाम जीजीबाई, पिता का नाम बीका डाबी, मंदिर बिलाड़ा, जोधपुर में है। नव दुर्गा का अवतार है। सिरवी जाति की कुल देवी। 2 लाइनें तो आपको, ये 3 लाइनें तो याद रखनी आपको। मंदिर बिलाड़ा, जोधपुर, नव दुर्गा का अवतार और सिरवी जाति की कुल देवी। इसके पश्चात 1525 में आई पंथ चलाया। अखंड ज्योत से केसर टपकता है। माता ने 11 नियम चलाए थे और इन नियमों को अपनाने वाले क्या कहलाए? आई पंथी कहलाए। मंदिर को दरगाह, मुख्य रूप से सिरवी जाति के लोग इनके मंदिर को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? दरगाह के नाम से। समाधि स्थल वडेर कहा जाता है और इनका समाधि स्थल कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर। यानी इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? बिलाड़ा, जोधपुर में। मंदिर का पुजारी क्या कहलाता है? दीवान। और गुर्जर जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश निषेध है। इसके पश्चात है नारायणी बाई। देखिए, नारायणी बाई, इनका जन्म मोरागढ़ अलवर में हुआ। नारायणी माता का जन्म मोरागढ़ अलवर में हुआ। इनकी बचपन का नाम क्या था? करमेती बाई।
इनके बचपन का नाम क्या था? करमेती बाई। पिता का नाम था विजय राम नाई और माता का नाम है रामती। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, माता पिता वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। बचपन का नाम जरूर याद रखना आप और जन्म स्थान याद रखना है। जन्म स्थान मोरागढ़ अलवर, बचपन का नाम करमेती बाई और मंदिर, इनका मंदिर कहाँ है? बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर। बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर। नाई समाज इन्हें अपनी कुल देवी मानता है। नाई समाज इन्हें अपनी कुल देवी मानता है। लेकिन इनके मंदिर का पुजारी मीणा, ये जनजाति लिखेंगे अपन यहाँ, मीणा जनजाति से होता है। तो मीणा और नाइयों में इनकी पूजा को लेकर के विवाद है, माता की पूजा को लेकर के विवाद है। नाई समाज अपनी कुल देवी मानता है और इनका पुजारी कौन होता है? मीणा जनजाति से संबंधित होता है। इनका मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। तो नारायणी बाई, नारायणी माता, जन्म मोरागढ़ अलवर, बचपन का नाम करमेती बाई, मंदिर बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर, नाई समाज की कुल देवी, पुजारी मीणा जनजाति से होता है और मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। वैशाख शुक्ल एकादशी को। इसके पश्चात है लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी जोधपुर। लटियाल माता फलोदी जोधपुर। लटियाल माता फलोदी जोधपुर। अन्य नाम क्या है? खेजड़बेरी राय भवानी। इन्हें खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के सामने खेजड़ी का वृक्ष स्थित है। माता के मंदिर के सामने खेजड़ी का वृक्ष स्थित है, इसीलिए माता को खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। लटियाल माता फलोदी जोधपुर में। इसके पश्चात एक है जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में। और ये जाति की बात करें गुर्जर, कौन सी जाति से संबंधित हैं? गुर्जर जाति से। और ऐसी मान्यता, ऐसा माना जाता है कि जब अलवर क्षेत्र के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था तो माता ने इसका विरोध किया था। माता ने इसका विरोध किया। अलवर क्षेत्र के हिंदुओं को जब जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था, माता के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में। जिलानी माता का मंदिर बहरोड अलवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम जो लोक देवियाँ बची हुई हैं उनको हम समाप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पश्चात आपकी जो वेशभूषा वगैरह है, दुर्ग महल, जो हवेली वगैरह हैं, जो दरगाह वगैरह हैं, जो भी हैं, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक है उन टॉपिकों का हम इसी प्रकार अध्ययन करेंगे ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक मेट्रो उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि समय कम है। कम समय में आपको अधिक से अधिक मेट्रो उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।